जी, ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे सुबह खैर एंड खुश आमदीद। और बात करूंगी कि भाई हम कहते हैं कि मॉनसून का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, बारिशें हैं, बरसात है। जहाँ ये मौसम शुरू होता है वहाँ पे जो है इस मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी जो फ़िज़ा है उसमें नमी आ जाती है। और जब नमी आती है साथ में हमें फ़िज़ा जब नमी के बाद हम ये भी देखते हैं कि हब्स शुरू हो जाता है तो फिर हमें पसीने भी बहुत आते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है कभी उसके अंदर पसीने की वजह से दाने निकल आते हैं, कभी एलर्जी होने लग जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इतना उसे ड्राई रखने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करके कि उसके बाद हमें ये भी महसूस होता है कि फंगस भी बाज़ दफ़ा लगना शुरू हो जाती है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि जब ये मौसम शुरू होता है, ख़ास तौर से बरसात का मौसम, तो इसमें अपनी जिल्द की हिफाजत किस तरह की जाए और किस तरह ख्याल किया जाए। बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता बेग हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और इनसे जानते हैं कि भाई जो ये मसाइल इस वक्त शुरू हो गए ख़ास तौर से बरसात के मौसम में और ये हम सभी फेस करते हैं, तो इसको हम किस तरह सही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शगुफ्ता, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। पहले तो आपको वेलकम करती हूँ। और वाकई बरसात का मौसम है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि सुबह होते ही सबसे पहले जब हम अपनी शक्ल देखते हैं हम ये कहते हैं कोई पिंपल तो नहीं आ गया है, कोई मसला तो नहीं है। लेकिन देखने में यही आता है कि डॉक्टर शगुफ्ता यहीं से बात शुरू करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं और हमारे इस तरह का हम मसाइल को फेस करते हैं तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या ये वजह हमारी ये है कि हम रात की जो रूटीन होती केयर की वो हम नहीं कर पाते, या वैसे ही इस मौसम में होता है सबके साथ? देखिए, सबके साथ नहीं, लेकिन स्किन टू स्किन वेरी करता है कि अगर आपकी स्किन टाइप क्या है। कि नॉर्मली आपको कुछ लोग होते हैं कि जिनको नॉर्मली भी एक्ने निकल रही होती है। कि अगर आप दानों की बात कर रहे हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल एक्ने वाले दाने, और एक होते हैं जो अगर बारिश के मौसम में या गर्मी की वजह से जो हमारी बॉडी पे या बाकी फॉलिकुलाइटिस और बॉयल्स वगैरह भी आते जी। हैं। तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि आइदर वो वाकई एक्ने वाले दाने हैं या फिर ये कि वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। और बाकी ये कि चीज़ें ज़ाहिर है जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, वेदर के हिसाब से स्किन प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे वेदर रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये कि ऐसा कह देना कि सिर्फ एक्नी हमें इसी मौसम में आती है समर में ही, तो एक्नी है कि विंटर के मौसम में भी आती है। सही। विंटर में भी जो है लोगों को जिसकी अगर एक्नी प्रोन स्किन है, या आप उसमें और बहुत से फैक्टर्स भी हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, आपकी डाइट भी होती है, आपका रूटीन भी होता है कि अगर आपका रूटीन चेंज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसमें आपके स्लीप पैटर्न्स और ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है डॉक्टर शगुफ्ता, चलें ये तो बात एक अलग हो गई कि भाई आपको किसी भी सीज़न में हो सकता है, लेकिन इसको हम खास तौर से ये बरसात का मौसम है, इसमें हमें किस तरह ख्याल रखना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी रूटीन में लाना चाहिए, डेली रूटीन में? क्योंकि पसीने तो सबको आते हैं, हम पसीना किचन में सबको, काम कर रहे बिल्कुल। हैं, हम रास्ते में कहीं आ जा रहे हैं मार्केट में, हम गैर ज़रूरी जो है चीज़ें भी मुंह पे लगा लेते हैं और चले जाते हैं। हर एक से सुनते हैं सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे आप किचन में हो, चाहे आप बाहर जा रहे हो। तो बरसात के मौसम में जब सन ब्लॉक लगाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये आप भी समझ सकती हैं बीइंग ए फीमेल। तो क्या करना चाहिए? अच्छा, अब तो सन ब्लॉक भी खैर स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आ गए हैं। अगर किसी की ऑयली स्किन है, आपको क्रीम बेस नहीं चाहिए, तो आप जेल बेस सन ब्लॉक ले सकते हैं। इवन कॉम्पैक्ट्स में भी अवेलेबल होते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। और सन ब्लॉक का यूज़ करने का भी तरीका होता है कि फ़ौरन लगा के फ़ौरन किचन में नहीं जाना। फ़ौरन लगाने के बाद आपने सन एक्सपोजर में नहीं जाना, आपने एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर एक्सपोजर लगाना होता है। और जो बरसात के मौसम की स्किन प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आजकल केसेस आते हैं वो होता है फंगल इन्फेक्शन। अब फंगल इन्फेक्शन जो है उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मतलब एक ही फंगस नहीं होता, फंगस भी तरह तरह के होते हैं। अब लोग कहते हैं फंगल इन्फेक्शन एक ब्रॉड टर्म, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हमारे स्कैल्प से लेके हमारे टोनेल तक होता है। तो उसमें ये कि इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हॉट ह्यूमिड कंडीशन है, और हॉट ह्यूमिड कंडीशन होगी तो वो तो हमारी फेवरेबल है फंगल इन्फेक्शंस के लिए। वैसे ही अगर बारिश के मौसम में मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर देखें आपको पसीना ज़्यादा आता है, उससे रिलेटेड हमारे पास सोप्स अवेलेबल होते हैं कि आप वही सोप यूज़ करें बात के लिए भी, और आप अपनी बॉडी को गीला नहीं छोड़ें। जितना मैक्सिमम टाइम के लिए जो है आप उसमें जो है पसीना रहेगा, या इवन अगर बारिश में भी अगर आप वेट हो गए हैं, क्लोथ्स जी। आपके वो गए हैं, तो आप आके फ़ौरन अपनी बॉडी को क्लीन और ड्राई करें। तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, वरना छोड़ेंगे और फिर उसके बाद फंगल इन्फेक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि वो रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सही। और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें फंगल ही ट्रीटमेंट देनी चाहिए ना, कि अगर आप उसमें कुछ और देना शुरू कर देंगे, ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स या इस तरह की चीज़ें, तो वो उसकी शक्ल को बिगाड़ देता और है। कुछ अवेयरनेस की कमी की वजह से भी जो है लोग खुद से जो है सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। फंगल इन्फेक्शन की आपने बात की, आपने कहा हेड टू टो ये होता है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है जो कॉमन है वो आपके हाथों की उंगलियों में और पाँव की उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन होता है, और अंगूठे में ख़ास तौर से हो जाता है।
बरसात के पानी की वजह से भी कहते हैं कि आप पानी में अगर गए हैं तो। बिल्कुल, और उसके बाद यही है कि आप अगर शूज़ पहने हुए हैं या पाँव अपने फ़ौरन धो के और उसको टॉवल ड्राई करके एंड देन आप उसको गीला नहीं तो छोड़ें। ऐसे में क्या करें डॉक्टर शगुफ्ता? अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, देखिए पहले तो प्रिवेंशन है कि आप जो है अपने पाँव गीले नहीं छोड़ने, आपने वैसे भी हम कहते हैं कि अगर आप शूज़ पहनते हैं, बंद जूते पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, तो आप जो है सॉक्स अपने डेली चेंज करें, ठीक है। और जो है जूते, अगर आप गीला हुआ पाँव, आपका पसीना आ रहा है या बारिश की वजह से हो रहा है, तो आप उसको जाके फ़ौरन वॉश करें साफ़ पानी से और आप उसको क्लीन ड्राई करें। अच्छा, लेकिन एक तो ये इन्फेक्शंस भी आते हैं और उसके अलावा एक कंडीशन होती है इंटरट्राइगो। इंटरट्राइगो मीन्स कि हमारी स्किन फोल्ड्स, जो हमारे स्किन फोल्ड्स होते हैं ना, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है पसीना वहाँ पे आके ठहरता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी चांस होता है। तो इंटरट्राइगो की जो टर्म है वो यूज़ ही इसलिए होती है कि जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी आपके स्किन फोल्ड्स में, आइदर वो फंगल हो, आइदर वो बैक्टीरियल हो, तो वो जो है उसको उसके हिसाब से फिर ट्रीट करना पड़ता है। तो अच्छा, इसके लिए कोई मेडिसिन्स हैं? बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर एंटी शगुफ्ता। फंगल टॉपिकल क्रीम्स भी होती हैं। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। टॉपिकल क्रीम्स है, फिर ओरल मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं और हर चीज़ अवेलेबल होती है। अगर आप फौरी ट्रीट कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर आप फौरी नहीं ट्रीट करेंगे तो वही वाली बात है कि वो रेजिस्टेंट हो जाता है एंड इट टेक्स टाइम। आपने कहा मेडिसिन्स भी हैं, लेकिन एक हम सुनते हैं कि भई हम मेडिकेटेड सोप जो है वो लोग यूज़ करते हैं, तो वो सही है इस्तेमाल करना? मेडिकेटेड सोप बिल्कुल, अगर एंटी फंगल आपको फंगल कंडीशन है तो आप एंटी फंगल सोप्स कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो एंटी बैक्टीरियल सोप्स नॉर्मली जो हर चीज़ नहीं, लेकिन मेडिकेटेड आप कर सकते हैं। ओके, वरना हम तो देखते हैं प्रैक्टिस में लोग वो सेंटेड जो है परफ्यूम जिसमें है वो वाले यूज़ करते नहीं, हैं। क्या मैं तो खैर उनकी वजह से, हैंड क्योंकि गर्मियों में सैनिटाइजर्स ज़्यादातर वगैरह भी मना करती हूँ। आपने ये बात की तो मुझे एकदम से ख्याल आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे स्किन में एक्जिमास और ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करना शुरू कर देते हैं। देखिए, फेस भी अगर आपने वॉश करना है ना, तो आप ट्वाइस डेली से ज़्यादा जो है फेस वॉश यूज़ नहीं करें। उसके अलावा अगर आपने फेस वॉश करना है, आप खाली पानी से करें। बार बार सोप ना तो आप फेस पे लगाएंगे, ना आप जो है हाथ भी बार बार जो है, उससे मतलब भी आप हैंड ड्राइनेस और सैनिटाइजर और ये सारी चीज़ें। और कुछ कंडीशंस क्योंकि ऐसी है ना कि इस मौसम में जो है, अगर ऑलरेडी आपको अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन है स्किन प्रॉब्लम, तो वो आपकी एग्रीवेट हो जाती है इन चीज़ों की वजह से, कि इवन जैसे एक्जिमास भी हैं तो एक्जिमा भी आपका जो है ठीक है डॉक्टर एग्रीवेट हो शगुफ्ता, आप जाएगा। हमारे साथ ही हैं और यहाँ पे अभी हम जब ब्रेक लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक्जिमा पे बात करेंगे खास तौर से, क्योंकि वाकई उन्होंने सही कहा कि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो एक्जिमा की है, उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह अपनी जल्द का ख्याल रख सकते हैं। सब बातें होंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शगुफ्ता, जिनसे हम जान रहे हैं कि बरसात के मौसम में जिल्द को जो मसाइल होते हैं उनको किस तरह हल करें। और साथ साथ उनसे हम पूछ रहे थे कि जब ब्रेक पे गए थे कि भाई हम जो स्किन में एक्जिमा, हम फंगस की तो बात करे थे, एक्जिमा, और फिर मैंने आपसे कहा था हाइपर पिगमेंटेशन की भी बहुत शिकायत होती है लोगों को, तो इस पर हम बात करना चाह रहे थे कि इसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह से निपटें। अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपके ये कि हीमोग्लोबिन आयरन कम है, तो अगर आपके विटामिन लेवल्स कम है तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आ सकती है। कुछ लोगों को ये कि एक प्रेगनेंसी में आती है पिगमेंटेशन, कि जिसको जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस फिर वो जाती ही पिगमेंटेशन, नहीं है डॉक्टर साहिबा। कुछ लोगों की आफ्टर डिलीवरी चली जाती है लेकिन कुछ लोगों की नहीं जाती। अच्छा, जब तक वो सुपरफिशियल होती है पिगमेंटेशन तो वो जल्दी चली जाती है, उसका मतलब ट्रीटमेंट जो है जल्दी हो जाता है। बट आप जितना उसको टाइम देंगे ना, कि जितना वो डीप होती जाएगी, कि आपकी एपिडर्मिस से निकल के वो डर्मिस में चली गई, डीप डर्मिस, तो उतना उसके लिए फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए भी हमारे पास क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, टैबलेट्स भी हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं हमारे कि जो हम मीज़ोथेरेपीज़ वगैरह करते हैं, केमिकल पीलिंग का ऑप्शन होता है, और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं कि जिनसे अब ये पिगमेंटेशन वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है, कि मतलब जो है ज़्यादा बढ़ने से पहले ही उसको कंट्रोल कर लें। और बाकी हमारा सन एक्सपोजर। अच्छा, एक्जिमा का क्या है कि एक्जिमा किस तरह उससे निजात हासिल है? एक दफ़ा हो जाता है तो कहते हैं बस मेडिसिन उस वक्त यूज़ की तो उस वक्त तो वो चला जाता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा वहीं अच्छा, अफेयर हो जाता है। एक्जिमा का ये है कि एक्जिमा छोटे बच्चे के साथ भी होगा, कि अगर छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है महीने 2 महीने पे भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में होते हैं वो मोस्टली होता है कि एटॉपिक एक्जिमास या सेबोरिक एक्जिमा होता है, कि एटॉपिक एक्जिमा लिंक होता है कि एलर्जीज़ के साथ, कि अगर पेरेंट्स में एलर्जीज़ हैं कंटीजियस होते हैं ये?
नहीं, जेनेटिक कह सकते हैं कि अगर पेरेंट्स में एलर्जीज़ है, नेज़ल एलर्जीज़ वगैरह ज़्यादा हैं या स्किन की एलर्जी ज़्यादा है तो बच्चों में आएगा। लेकिन वो एक्जिमा कुछ ऐसे होते हैं कि जो टीन एज में आके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को वो टीन एज के बाद उसके अलावा वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें ये कि देखिए कॉन्टैक्ट एक्जिमा भी है आपका। कॉन्टैक्ट एक्जिमा किसी भी चीज़ से हो सकता है, आपको फैब्रिक से भी हो सकता है, आपको ज्वेलरी से भी हो सकता है, आपको आपके हैंड वॉश से भी हो सकता है, आपको सैनिटाइजर्स वगैरह से भी हो लेकिन सकता आपको है। ये पता नहीं चलता कि आपको हुआ किस चीज़ से। हुआ वो रूल आउट करना पड़ता है एरिया के हिसाब से कि ठीक है। जिस एरिया में है। अगर कुछ लोगों को किसी स्पेसिफिक जगह पे स्टार्ट कहाँ से हुआ है बेसिकली, क्योंकि स्टार्ट होगा कांटेक्ट की जगह से, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो तो फिर आप बढ़ता चला एक्सटेंड हो जाएगा, जाएगा। स्प्रेड होगा। एक्सटेंड। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। चलें आप फिर से ट्राई कर लीजिएगा। यकीनन ऐसे ही कुछ सवालात हैं जो ख़वातीन आपसे जानना चाह रही हैं, तो इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं बात को। ये स्प्रेड इस तरह होता है अगर ट्रीटमेंट ना करें, या वैसे भी स्प्रेड हो जाता है बहुत अगर जल्द? कुछ लोगों की है कि स्किन ड्राई भी होती है, अगर स्किन ड्राई है तो आपने उसको मॉइस्चराइज रखना है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, शायद लोग इस चीज़ पे वो समझ नहीं पाते, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मॉइस्चराइज़र भी आप अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फेस पे एक्ने है वो हमारे मॉइस्चराइज़र्स कराते हैं कि अगर आपको सूट नहीं करता। और अगर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है तो बेशक मॉइस्चराइज़र ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त सुबह दोपहर शाम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते रहें। जितना स्किन को ज़रूरत है उस हिसाब से ही मॉइस्चराइज़ करें, क्योंकि अगर आप और ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर देंगे, हाइड्रेट कर देंगे स्किन को, तो वो भी फिर आपको ब्रेकआउट की सूरत में निकल आएगा। तो सही हर है। चीज़ एतदाल के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है। कि आपने जो है उसको एक्सेसिव नहीं करना डॉक्टर यूज़। साहब, जहाँ ख़वातीन की हम बात करें, बच्चों की बात करें, मर्द हज़रात की बात करते हैं कि अक्सर हमने देखा है उनका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से जी। उनकी स्किन जो है उस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, ख़ासतौर से डार्क निशानात पड़ जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, उसको किस तरह रोक सकते हैं? अच्छा, एक तो ये कि देखिए बेसिक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि भाई सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करें, और सन ब्लॉक हमेशा 15 मिनट्स बिफोर एक्सपोजर करें। अच्छा, बाकी ये कि उसके लिए भी हमारे पास मेडिसिन्स और क्रीम्स हर चीज़ अवेलेबल है, और आजकल ये कि ख़वातीन से ज़्यादा मर्द हज़रात भी हमारे पास आते हैं, और अब उन्हें भी अपनी स्किन की काफ़ी केयर है और वो भी अपने आप को प्रॉपर्ली मेंटेन रखते हैं वैसे। लेकिन ये कि हाँ, उसकी वजह से सन एक्सपोजर की वजह से कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं कि जो स्किन में कि उनके ज़्यादा टैनिंग की तरफ चले जाते हैं, तो उसको भी अगर टाइमली ट्रीट कर लिया जाए तो आप ज़रूर उस चीज़ से निजात हासिल की जा सकती है। अच्छा भाई, इन्होंने अभी बताया है ना, जो मर्द हजरात भी ख्याल करते हैं, तो अभी मजीद आप ख्याल करें, क्योंकि मौसम ऐसा, और ख़ास तौर से जब बाहर काम कर रहे होते हैं, पसीने आ रहे जी। होते हैं, और गर्मी की वजह से भी ज़रा बच्चों पे भी आ जाते हैं। बच्चे स्कूल जाने में, जो स्कूल गोइंग है, अक्सर देखा है बच्चों के कोई भी पिंपल निकल आए या कोई एलर्जी हो जाए तो वो स्प्रेड होती जाती है। क्या जो ये छोटी एज होती है, इसमें जो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, क्या ये कंटीजियस होती है? जैसे अगर हम स्केबिस का भी जिक्र कर लें इसी के अंदर, तो हाँ, बिल्कुल। जैसे बच्चे हैं आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ कॉन्टैक्ट में होते हैं कि वो खेल रहे हैं, उनको ये नहीं ख़्याल होता कि किसके साथ क्या चीज़ है। तो बच्चों में एक चीज़, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कि जो इम्पेटाइगो के नाम से, कि बच्चों में एक छोटा-सा दाना बनता है और वो फिर उसकी क्रस्टिंग हो जाती है, वो फटता है और उसमें से एक पसी डिस्चार्ज होता है। तो वो बच्चों में इम्पेटाइगो बहुत आता है। स्केबीज़, ये कि स्केबीज़ वैसे ही बहुत कंटेजियस होता है। स्केबीज़ भी अगर एक बच्चे में है तो दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा देर तक उसके कॉन्टैक्ट में रहेगा, बच्चा के साथ खेलेंगे, उठें बैठेंगे, या फिर ये कि बच्चों की कोई आपस में कोई चीज़ यूज़ कर ली, किसी का टॉवल यूज़ कर लिया, तो इस तरह से जो है स्केबीज़। लेकिन वो पैरासिटिक इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हर जी, चीज़ की प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब इस चीज़ की ठीक है। टेंशन नहीं है कि आपको कौन सी चीज़। और बच्चों में एक लाइस जी, हमारे के साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। डॉक्टर साहिबा नसरीन है हमारे साथ मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम नसरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। हाँ जी, शुक्र अल्लाह जी। मैंने डॉक्टर शगुफ्ता से पूछना था कि मेरे ना फेस पे और नेक पे सारा मेरे ना ब्लैक ब्लैक हो जाती है, यानी कि जब गर्मी होती है ना शदीद, ये पिछले वीकेंड पे मेरी हुई है। सारी ऐसे जैसे जलन सी होती है, जब पसीना आता है फिर स्किन ठीक रहती है, जब ड्राई होती है तो फिर खारिश भी होती है। ठीक है, आपको आप जवाब दे रहे हैं, और थैंक्स फॉर कॉलिंग जी। देखिए, इन्होंने जो बोला है ना, तो वो शायद सुनने में लगा हो कि पिगमेंटेशन की बात करिए, लेकिन पिगमेंटेशन बाद का स्टेप होता है। पहले क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारी बर्न होती है फेस पे, कि हमें बर्निंग हो रही है, जलन हो जी, रही है, तो हमें उसमें रेडनेस आएगी पहले। कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन या रेडनेस आएगी तो उसके बाद अगर उस रेडनेस को हम टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो तो वो फिर वो पिगमेंटेशन छोड़ के जाएगी। चाहे वो ब्राउन पिगमेंटेशन छोड़ के जाए, चाहे वो ब्लैकिश पिगमेंटेशन छोड़ के जाए। तो इसलिए पहला स्टेप जो है मोस्टली इन्फ्लेमेशन आती है, कि अगर आप उस रेडनेस को ही कंट्रोल करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास फ्यूसिडिक एसिड की क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, कुछ जो है साथ में कॉम्बिनेशन के साथ, कि अगर वो यूज़ की जाएँ
और थोड़ा पसीने वगैरह का ख्याल किया जाए कि अगर पसीना आता है तो मैं कहती हूँ खाली पानी से आप उसको छींटा मारें ताकि ये कि वो फ़ौरन हट जाए, वरना अगर पसीना आके उसके बाद वही जो है वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाता है वो पार्टिकल्स अपने, तो वो भी प्रॉब्लम कराता है। वो एक्जिमा भी करा देता है कि आपको इन्फ्लेमेशन होगी, ड्राई स्किन जो ये कह रही थी कि वो एक्जिमा भी होगा और एक्जिमेटाइज्ड स्किन होगी तो बाद में वो अपना तो ये पिगमेंटेशन क्या छोड़ इस्तेमाल जाएगी। करें फिर? फ्यूसिडिक एसिड की क्रीम्स आती हैं, वो अगर इनको रेडनेस होती है, बर्निंग होती है, तो ये फ्यूसिडिक एसिड बेस्ड क्रीम्स यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई और आपने जो स्किन के मसाइल हैं ख़ास तौर से बरसात के मौसम में उन पर आपने जो है बात की है। और यहाँ पे आपसे कहूँगी कि अपनी ना सिर्फ सेहत का ख्याल रखें और स्किन का भी उसके साथ साथ ख्याल रखने के लिए आपको दिन में ज़्यादा कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सन ब्लॉक लगाइए और 1 या 2 बार मुँह ज़रूर धोइए, लेकिन सादे पानी से। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।